चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का पहला चैप्टर। ठीक है, कंप्यूटर का पहला चैप्टर है आपका जो हम पढ़ने वाले हैं, यह है कंप्यूटर। ठीक है, सामान्य परिचय, कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय जो हमारी पहली क्लास है उसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। कंप्यूटर क्या है? अगर बात करें व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर है आपका, अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से क्या करता है, कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता क्या होती है? सीमित होती है। ठीक है, इसकी क्षमता कैसी होती है आपकी? सीमित होती है। क्षमता क्या होती है इसकी? सीमित होती है। और ये क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और तीव्र गति से क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करें अंग्रेजी शब्द में कंप्यूट, यानी कि अंग्रेजी का जो शब्द है कंप्यूट का, उससे क्या बना है, जिसका अर्थ है गणना। उसका अर्थ क्या है आपका? इसका अर्थ होता है गणना, मतलब इसका अर्थ होता है गणना। कंप्यूट का अर्थ मतलब क्या होता है? गणना। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में कहते हैं संगणक। ठीक है, हिंदी में कंप्यूट को कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। ठीक है, कंप्यूट का मतलब कंप्यूटर, इसका उपयोग क्या होता है? बहुत सारी सूचनाओं क्या करते हैं, प्रोसेस और उनको इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक यंत्र है। कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है। ठीक है, कंप्यूटर एक क्या है? यंत्र है। ठीक है, जो डेटा को ग्रहण करता है, यानी कि डेटा को अपने अंदर ग्रहण करता है, इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को क्या कहा गया है? कंप्यूटर को जो दी गई है आपकी कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। किसे? कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसकी जो स्मरण शक्ति होती है मनुष्य की तुलना में क्या होती है? उच्च होती है। मनुष्य की तुलना में कैसी होती है? उच्च होती है। ठीक है, स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में क्या होती है? उच्च होती है कंप्यूटर की। ठीक है, अब बात करें कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। ठीक है, कंप्यूटर के जो संबंधित प्रारंभिक शब्द हैं उनकी बात करें, जैसे डेटा। ठीक है, डेटा क्या होता है? डेटा होता है आपका अवस्थित आंकड़ा या तथ्य या प्रोसेस के पहले की अवस्था। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। किसे करते हैं? डेटा को दो भागों में विभाजित। कौन कौन से? संख्यात्मक डेटा, जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस तरह के डाटा को 0 से 9 के अंकों का उपयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंगणितीय संख्याएं क्या होती हैं? ये हमारी न्यूमेरिकल डाटा होती हैं। ठीक है, अब बात करें अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, एक होता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, ये किस प्रकार का डाटा होता है आपका? इस तरह के डाटा को अंकों में अक्षरोत्तर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई हम एड्रेस लिखते हैं तो उसमें क्या होता है आपका? न्यूमेरिकल डाटा होता है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है काय में कोई भी एड्रेस वगैरह लिखते हैं। ठीक है, अगला होता है हमारा सूचना। ठीक है, क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, सूचना। सूचना में क्या होता है? डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम जो व्यवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं हम? सूचना, यानी कि इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, बात करें कंप्यूटर की विशेषताओं की। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या होती हैं? ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या होती हैं आपकी? तो कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है? यह तीव्र गति से क्या करता है? कार्य करता है और समय की बचत करता है हमारा कंप्यूटर। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि कोई भी गलती नहीं करता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यह पूर्व निर्धारित तथ्यों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है हमारा? तीव्र गति से कार्य करता है, समय की बचत करता है। ठीक है, स्थायी तथा भंडार क्षमता की सुविधा देता है। ठीक है, और तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। ठीक है,
अब बात करें कंप्यूटर के उपयोग की। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग होते कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग होते कहाँ कहाँ हैं। तो ठीक है, तो एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है। वैज्ञानिक अनुसंधान में, ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग है। रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में कंप्यूटर का उपयोग है। बैंक में कंप्यूटर का उपयोग है आजकल। रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है। व्यापार बिजनेस में कंप्यूटर का उपयोग है। प्रशासन में आजकल कंप्यूटर का उपयोग है। चिकित्सा विज्ञान में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। प्रकाशन में, पब्लिकेशन में कोई भी किताब वगैरह छापते हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर का उपयोग है। संचार में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, और मनोरंजन के लिए भी आजकल हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करें कंप्यूटर के कार्य की। ठीक है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य की बात करें तो डेटा संकलन, डेटा कलेक्शन का काम करता है कंप्यूटर। डेटा संचयन, डेटा स्टोरेज करता है कंप्यूटर। डेटा निर्गमन, डेटा आउटपुट, यानी कोई भी काम करेंगे उसके बाद हमें जो भी आउटपुट प्राप्त होता है उसका काम करता है। डेटा संसाधन यानी कि डेटा प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, कंप्यूटर ही करता है। ठीक है, चलिए इसमें बात करें आगे, डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है हमारा, डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि, मैन्युअल मेथड से होता था। ठीक है, पहले जो होता था हमारा, जो कंप्यूटर का उपयोग होता मैनुअल यानी कि हस्तचलित विधि से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहते हैं। ठीक है, अब डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य लक्ष्य रॉ डेटा में व्यवस्थित डेटा इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना होता है। ठीक है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग का क्या होता है, डेटा प्रोसेस का किसी का भी उपयोग, कार्य जिसका उपयोग निर्णय, कोई भी कार्य किया उसका निर्णय लेने के लिए होता है। ठीक है, पहले डाटा कहाँ जाता है हमारा, कोई भी इनकमिंग डाटा होता है। ठीक है, उसके बाद उसका इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद वो प्रोसेस होता है, कोई भी डाटा प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करें कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम है क्या, कंप्यूटर सिस्टम जो है यह उपकरणों का समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, अब बात करें इनपुट यूनिट की। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या होती है, वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित कराता है। ठीक है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एटीएम। ठीक है, में जब हम किसी निकासी विड्रॉल, मतलब विड्रॉल के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इनपुट। दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे बोलते हैं हम सीपीयू। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम सीपीयू। ठीक है, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, यह एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रित करता है और यह इनपुट को आउटपुट में बदलता है। ठीक है, रूपांतरित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा सिस्टम बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है उसकी बात करें तो इनपुट यूनिट, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या होता है, आउटपुट यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, आउटपुट यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें, आगे है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एएलयू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एएलयू ही बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। ठीक है, अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि, तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना या
हाँ, ना, यस या नो इत्यादि, ठीक है, जो भी चिन्ह होते हैं इसमें क्या होता है, उनका उपयोग हम करते हैं काय में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, जिसे बोलते हैं ALU, ठीक है। अगला होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट आपका कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या करता है कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर के सारे कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक है, तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट डिवाइसेज, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। कौन बैठाता है, आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसमें होता है आगे मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट होती क्या है, मेमोरी यूनिट होती है आपकी डेटा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर कहाँ जाएगा, मेमोरी के अंदर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो मेमोरी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित होता है, ठीक है। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, यानी कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं कंप्यूटर में, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा को, यानी कि उस टाइम जो डाटा को उपयोग करते हैं तो संग्रह उसका कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। जब हम कोई कार्य करते हैं कंप्यूटर पर तो वो डाटा कहाँ रहता है, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है, ठीक है। जैसे कोई डाटा हम सेव करेंगे तो वो डाटा कहाँ जाएगा, आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका आउटपुट यूनिट, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या होता है, अगर आउटपुट यूनिट की बात करें, वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझाने योग्य बनाता है। जैसे कि जब हम सुपर मार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि एक आउटपुट का रूप है, ठीक है। जब वो हमें बिल देता है तो वो क्या है, एक आउटपुट का रूप है, ठीक है। और ये आउटपुट उपकरण क्या होते हैं, आपके प्रिंटर होते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं आपकी, ये प्रिंटर वगैरह होती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अगले चैप्टर में हम इससे संबंधित सारे जो इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आने की संभावना रहती है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उनको हम प्रैक्टिस आपकी कराएंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।